रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक। गलवान घाटी में सेना को खुली छूट, सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर में आज भी सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुल 4 आतंकवादी ढेर। श्रीनगर में भी मुठभेड़ के दौरान मारे गए 3 आतंकी। शोपियां में भी आज सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 1 आतंकवादी ढेर। योग दिवस पर भी शांत नहीं हुआ लोगों का चीन के खिलाफ गुस्सा। दिल्ली के नांगली इलाके में महिलाओं ने पहले किया योग, बाद में फूंका जिनपिंग का पुतला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आचार्य प्रतिष्ठा ने लोगों को दी योग दीक्षा। विदेशी सैलानियों ने भी की शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने बर्फीली सतह पर किया योग। खारदुंगला में 18,000 फुट की ऊंचाई पर योग करते दिखे आईटीबीपी जवान। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ध्यान। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर भी दिखा आईटीबीपी के जवानों का जोश। बर्फीले पहाड़ों से गिरी धरती के बीच किया योग। उत्तराखंड के वसुधारा 14,000 फुट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। झरने के आगे ध्यान की मुद्रा में रहे आईटीबीपी के जवान। अरुणाचल के लोहितपुर में घोड़े भी योग करते दिखे। घोड़ों के साथ योग करते दिखे आईटीबीपी के जवान और घोड़े भी पूरी तरह स्थिर मुद्रा में आए नजर। लोहितपुर में आईटीबीपी ने बैक टू रूट के जरिए आयुर्वेद को किया प्रमोट। कोरोना काल में सबसे चर्चित काढ़े की रेसिपी दिखाई। उत्तराखंड के औली में हरी भरी खूबसूरत वादियों के बीच योग करते नजर आए आईटीबीपी जवान। 10,000 फुट की ऊंचाई पर किया योग। नॉर्थ सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने बर्फीले पहाड़ों के बीच किया योग। हिमवीर के नाम से मशहूर है आईटीबीपी की यह टुकड़ी। राजस्थान में जैसलमेर के करीब इंडो पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने किया योग। कहा कोरोना काल में बदली हैं चुनौतियां, ऐसे में खुद को फिट रखने के लिए योग जरूरी। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने पतंजलि योग पीठ में दी योग दीक्षा। कोरोना काल में प्राणायाम और कपालभाति पर दिया जोर। पतंजलि योग पीठ में मुस्लिम बच्चे भी अपने परिजनों के साथ योग करते आए नजर। योग गुरु रामदेव के साथ योग की कई मुद्राओं का किया अभ्यास। गुजरात में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने किया योग। लहराता रहा तिरंगा। नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल में तैनात बीएसएफ के जवानों ने भी किया योग। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने किया योग। श्रीनगर में सेना और इन्फेंट्री के जवानों ने किया योगाभ्यास। मुरादाबाद में पुलिस के जवानों ने किया योग। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी योग दिवस पर हुई गुलजार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आचार्य प्रतिष्ठा ने मॉरिशस के भारतीय दूतावास में कराया योग। मॉरिशस में मौजूद भारतीय छात्रों ने भी किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने दिया संदेश। योग दिवस को एकजुटता और विश्व बंधुत्व का बताया दिन। पीएम मोदी ने कोरोना काल में घर में रहकर योग का दिया संदेश। योगा एट होम, योग विद फैमिली है इस योग दिवस की थीम। पीएम मोदी ने गीता में श्री कृष्ण के उपदेश का किया जिक्र। कहा कर्म की कुशलता और निष्काम भाव ही योग है। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौर में योग को सेहत के लिए बताया बेहद अच्छा। कहा श्वसन तंत्र पर अटैक करता है कोविड-19 वायरस। योग क्रिया में प्राणायाम को करो जरूर शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घर में सपरिवार किया योग। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी घर में परिवार वालों के साथ किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी योग करते आए नजर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी किया योग। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी घर में रहकर किया योग। कपालभाति करते दिखे। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी किया योग। ध्यान की मुद्रा में रही साध्वी प्रज्ञा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी थे मौजूद। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ किया योग। योग एट होम की थीम से दिखे बेपरवाह, उठे सवाल। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में किया योग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपने आवास पर किया योग। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी घर में रहकर किया योग। अनुलोम विलोम के बाद व्यायाम की मुद्राओं में आए नजर लोकसभा स्पीकर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अपने आवास पर आए योग करते नजर।
देश और दुनिया में दिखा सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, आसमान में रिंग ऑफ फायर का अद्भुत नजारा। देश के अलग अलग इलाकों से आई सूर्य ग्रहण की अलग अलग तस्वीरें। दिल्ली में सूरज का 94% तक हिस्सा ढका। नजारा देखने तारामंडल में जुटे कई सारे लोग। अफ्रीकी देश कांगो से हुई सूर्य ग्रहण की शुरुआत, भारत के बाद चीन ताइवान होते हुए प्रशांत महासागर के मध्य में समापन। 5 घंटे 49 मिनट सूर्य ग्रहण का काल, कैमरे के अलग अलग लेंस से आसमान में दिखे तरह तरह के नजारे। इस साल अब भारत में नहीं दिखेगा ऐसा ग्रहण। अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण दिसंबर में दक्षिण अमेरिका में लगेगा। जम्मू के आसमान में भी दिखा सूर्य ग्रहण का शानदार नजारा। गांधीनगर में भी देखा गया सूर्य ग्रहण, लोगों में दिखी काफी उत्सुकता। अमृतसर में दिखी सूर्य ग्रहण की शानदार तस्वीर, सूर्य को धीरे धीरे ढकती गई चांद की छाया। जयपुर में धीरे धीरे चांद से ढकता गया सूरज, दिन में कुछ पल के लिए छाया अंधेरा। दिल्ली के नेहरू तारामंडल में सूर्य ग्रहण देखने का रहा खास इंतजाम। उत्तराखंड के देहरादून में सूर्य ग्रहण के दौरान नारंगी रंग का अर्धचंद्राकार सूरज का दिखा नजारा। कोरोना की वजह से लखनऊ में तारामंडल रहा बंद, लोगों ने ऑनलाइन ही देखा सूर्य ग्रहण। बादल की वजह से सूर्य ग्रहण नहीं देख पाए बर्दवान और आसपास के लोग। बीच बीच में बादल छटे तो दिखी ग्रहण की झलक। पाकिस्तान के कराची में भी दिखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा, चंद्रमा की छाया में दूज के चांद के जैसा नजर आया सूर्य। दुबई में सूर्य ग्रहण का जबरदस्त नजारा, यहां भी सूरज को चांद ने धीरे धीरे अपने आगोश में लिया। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले लगा सूतक काल, प्रयागराज में मंदिरों के बंद कपाट के बाहर से श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। वाराणसी में भी सूर्य ग्रहण और सूतक काल की वजह से रात से ही मंदिरों के कपाट रहे बंद, घाटों पर पसरा सन्नाटा। आज अखंड सूर्य ग्रहण की वजह से लखनऊ के सभी मंदिर 4 बजे तक बंद, 4 बजे के बाद खुलेंगे मंदिरों के दरवाजे। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी ने 3 दिन के योग शिविर का किया आयोजन। प्रयागराज में सूर्य ग्रहण पर आज सुबह संगम तट पर जुटे श्रद्धालु, गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। सूतक काल में सारे मंदिर बंद रहते हैं। फतेहपुर शेखावटी के लक्ष्मीनाथ मंदिर में होती है आरती, लगाया जाता है भगवान को भोग। उज्जैन में भी सूर्य ग्रहण के दौरान खुला रहा महाकाल का द्वार, भक्तों ने किए भगवान भोले के दर्शन। सूर्य ग्रहण पर गंगोत्री धाम में पुरोहितों ने किया मंत्र जाप, धाम के कपाट रहे बंद। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ तीर्थ के पुरोहितों ने किया प्रदर्शन, बारिश में भीगे पुरोहित। देवस्थानम बोर्ड को भंग कर बद्री केदार मंदिर समिति को अस्तित्व में लाने की मांग। यूपी के फर्रुखाबाद में कोरोना पीड़ित ने पुलिस को जमकर छकाया, 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस अस्पताल ले जा पाई। उधमपुर में सीआरपीएफ जवानों में दिखा योग दिवस का उत्साह।